दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एग्ज़ाम पॉइंट में। जैसा कि आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आए जो मिक्सिंग क्वेश्चन है। और आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप का जो क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। और 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के मिला के पूछे जाते हैं, तो आप लोग को पता होगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किया गया और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक। तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है मिक्सिंग है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, ठीक है। देखिए, यदि आप लोग को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है लग जाता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हमसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 67% कम है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए जो तीसरा संख्या था वो 100 था, ठीक है। तो कह रहा है कि पहली संख्या, ठीक है, 25% कम है, यानी 25% इसका कम करेंगे तो 100 का 25% निकालेंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो याद रहे 25%, यानी कि 25 कम हो गया तो कितना बचा 75, ठीक है। उसी तरह 100 का फिर 67% कम करेंगे तो 100 का 67% क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। यानी कि 100 में 67% घटा देंगे, ठीक है। तो कितना बच जाएगा हम लोग का, ठीक है, 33। याद रखिएगा 33, ठीक है। तो देखिए जब 75 और 33 का यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा, तो 75 अनुपात 33 का रेशियो क्या बनेगा, तो 3 से इसको काट देते हैं, 3 से इसको भी काट देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 25 तियाँ 75 और 11 तियाँ 33, ठीक है। तो 3 से 75 काट दिए और 3 से 33 को भी काट दिए, तो हमारा रेशियो क्या बन गया 25:11। ऑप्शन बी से हो जाएगा। याद रखिएगा 25:11 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जब पूछता है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराम से करेंगे तो उसको जो है सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग को जो पेपर में 2 घंटे का समय मिलेगा, तो हर एक क्वेश्चन आराम से पढ़िए और करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन जो है रीजनिंग का है, ठीक है। कह रहा है एक विशिष्ट कोड को, ठीक है, नेशनल को ये लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। यदि आप लोग को आंसर इसका दिख गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें किया कुछ नहीं है, ये जो 3 अंक है ONAL, ठीक है, इसको पहले लिख दिया है, ठीक। और जो NATI है उसको, ठीक है, बाद में लिख दिया है, ठीक है। NATI इसको इतने को बाद में लिख दिया, इतने को पहले लिख दिया, ठीक। तो इसी तरह इसमें भी आधा आधा कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि जो आधा है इसको बाद में लिखना है, इसको पहले लिखना है। यानी कि पहले क्या लिखाएगा ITH, ठीक है। फिर क्या लिखाएगा ZEN। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो कहेंगे सर ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। तो देखिए इसी तरह का क्वेश्चन जो पूछा जाता है और आगे आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आकृति का है। ये फिगर चित्र का जो क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा इसमें, ठीक है, कन्फ्यूजन होता है बच्चे, और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जाता है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में क्या ये निहित है, यानी कि ये जो है इस बता रहा है कि किस आकृति में ये निहित है, ठीक है, ये सिंबल। तो देखिए तो इस तरह का क्वेश्चन है, तुरंत आप लोग ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिएगा। तो देखिए ऑप्शन इसका जो होगा डी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये सिंबल कहाँ बन रहा है, तो देखिए सिंबल हमको ये सिंबल हमको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो इसी तरह का क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो आगे आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस सिंबल आप लोग खोजना है। तो देखिए यहाँ पे ये सिंबल यहाँ पे हम लोग को, ठीक है, ये वाला मिल रहा है, ठीक है। सेम सिंबल दिखाई दे रहा होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे मतलब क्या आएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब एग्ज़ाम में आप लोग बैठिए तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से बचिए, क्योंकि टाइम उसमें बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, मतलब आप लोग को समझना है कि यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप लोग को पहले चीज़ तो कोडिंग याद होना चाहिए, ठीक है। फिर या फिर नंबरिंग याद होना चाहिए, सभी कोड का नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब उस तरह से भी लगा सकते हैं, ठीक है। कितने बच्चे होते हैं लिखते हैं पहले, तो आपको लिखना नहीं, आप लोग कोडिंग जो है याद कर लीजिए। चलिए देखिए OPQRS
आर उसका क्या आएगा यस, ठीक है, यानी कि एक एक प्लस कर रहा है। फिर बी डी मतलब बी आता है 2 पे, डी आता है 4 पे, फिर 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 पे क्या आता है हमारा, तो कहेंगे सर जी जे, ठीक है। फिर देखिए ई, ठीक है, ई आता है 5 नंबर पे, याद रखिएगा, ठीक, और एच आता है 8 नंबर पे, यानी 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, ठीक है, 14 3 कितना होगा, तो कहेंगे सर 17, तो 17 का कोड होता है क्यों, तो यस जे क्यों, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, यस जे क्यों, ठीक। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था, ठीक है, नहीं कोड याद रहता तब पर भी हो जाता, लेकिन देखिए यहाँ पे जो गैपिंग है वो पहले एक एक का कर रहा है, फिर 2 2 का, फिर 3 3 का, फिर, ठीक है, आगे और रहा था और भी गैपिंग, इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा टुकड़े मोड़ने पर उसी मोड़ पर कागज़ काटने का तरीका दर्शाया गया, इस कागज़ को खोलने जैसा कैसा दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पे एक टुकड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है, और ये मोड़ा गया, कह रहा है पहले इसको यहाँ से खोलना है, मतलब इस साइड में ये खुलेगा, यानी कि पहले इधर खोलेंगे, ठीक, जब इधर खुलेगा तो ये फिगर आधा होगा, तो यहाँ भी वो बनेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा ये फिगर यहाँ भी बन जाएगा, ठीक। उसका कह रहा फिर इधर से आप लोग को इस साइड में खोलना है, देखिए यहाँ पे मतलब दिखाया भी गया है, तो इधर से फिर इसको यहाँ खोलना है, तो जब इधर खोलेंगे तो चारों खाना में सेम फिगर बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। तो आप लोग घबरा के मत करिएगा, क्वेश्चन आराम से करेंगे तो सब क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। और हम आपके साथ हम खड़े हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल का बैच भी चलाएंगे, ठीक है, जो जीके जीएस जहाँ से क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का ही है, ठीक है। कह रहा 15 17 20 25 32 वाट, ठीक है, 56 73, कह रहा वाट के स्थान पर क्या चीज़ होगा, मतलब अनुपस्थित होगा तो उसमें होगा क्या, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं करना है, तो पहले सबसे पहले हम लोग अंतर लेते हैं, फिर स्क्वायर का अंतर लेंगे, फिर जो जब तक मतलब हो नहीं जाता तब तक हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले अंतर लेते हैं, देखिए 15 2 17, 17 3 20, इसका अंतर 5 का, ठीक है, इसका अंतर 7 का, तो इसका अंतर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ बताना है। देखिए ये 2 3 5 और 7, तो एक ऐसा लग रहा है कि ये अभाज्य संख्या लेके चल रहा है, ठीक है। तो 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएंगी, ठीक है, तो कहेंगे सर जी 11, चलिए 11 ले लेते हैं। तो याद रखिएगा 32 और 11 कितना होगा, तो कहेंगे सर 43, ठीक है। 43 के बाद अभाज्य संख्या क्या आएगा, क्या इसमें 13 का अंतर आएगा, तो कहेंगे हाँ सर जी आएगा, ठीक। यानी 43 और 56 में 13 का अंतर आएगा, तो कहेंगे हाँ सर आएगा। तो यानी कि ये अभाज्य संख्या लेके चल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, याद रखिएगा 43, ठीक है। अब कई बच्चे यहाँ पे किए होंगे कि 2 3 5 7 दोनों, तो नहीं, क्योंकि अंतर 2 2 का नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंतर जो है 1 का हो रहा है ना, तो इस वजह से 2 2 का अंतर आप लोग नहीं लेके चलेंगे। यहाँ पे देखिए इससे पकड़ना है कि ये अभाज्य संख्या लेके चल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आप लोग का वो भी रीजनिंग का ही है। कह रहा ए का अर्थ होता है गुणा, ठीक है, बी का अर्थ है विभाजन मतलब भाग, सी का अर्थ है योग और डी का अर्थ है घटाव। तो कह रहा है इसको आप हल करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जो बी है वहाँ पे बी का अर्थ क्या है, तो कहेंगे सर जी भाग है, लीजिए भाग कर दिए, ठीक। तो और ए का अर्थ क्या है, तो गुणा है, सी का अर्थ क्या है, ठीक है, तो प्लस है, और डी का अर्थ माइनस है, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स जब आपको वहाँ पे ऑफलाइन पेपर होगा तो आप लोग पेपर पे ही इसी तरह बना लीजिएगा, ना कि इसको उतार के। कितने बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को उतारते हैं फिर हल करते हैं, तो आप लोग को ऐसा नहीं करना। टाइम बचाने के लिए आप यहाँ भी ये सिंबल बना सकते हैं जहाँ ABCD है। तो चलिए हल कर देते हैं। तो जब इसको हम भाग करेंगे 25 से, ठीक है, तो कितने में कटेगा, देख 25 से करने 25, ठीक, बच गया 7, 25 3 75, यानी कि 13 बार में ये भाग चला गया। तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको 13 गुणे मिल गया 22, ठीक है, ये प्लस माइनस को छोड़ते हैं, तो 13 गुणे 22 करेंगे गुणा, ठीक है। तो गुणा करने पे कितना आएगा, तो 13 गुणे 22 करने पे 13 दूना
26 260 और 13 दूना 26, तो 286 हमारा गुणा करने पाएगा। गुणा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। तो 286 आ गया। फिर प्लस है, करें प्लस 158 और माइनस 98, ठीक है। तो इसको जब ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 8 से 14 का 4, 8 से 14 का 4, 2 1 3 1 4, यानी 444 आ गया, ठीक है। ऐड करने पर कितना आ गया 444, इसमें से माइनस करना है 98 मतलब 98, ठीक है। तो 444 में से 98 हम लोग क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो देखेंगे आंसर कितना आएगा। तो 14 में से 6 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, ठीक। और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, और इसको हासिल दिया था तो 3 बचेगा, यानी 346। तो हमारा आंसर 346 ऑप्शन ए राइट होगा, याद रखिएगा। तो इसी तरह से आप लोग को घबराना नहीं, आराम से इसको हल करना है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा सवाल हल करिएगा, ठीक है, तो बोर्डो मास के नियम से आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक। मतलब पहले कोष्ठक है तो कोष्ठक कॉल करेंगे, फिर भाग, ठीक है, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोग के लिए, देखिए कह रहा है सही विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाते आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है केरल, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, इस तरह से जो है आप लोग को, ठीक है, इंग्लिश में नाम दे दिया गया है। तो इसको आप लोग को एक क्रम में दर्शाना है। तो जिसको भारत का मैप पता होगा, ठीक है, वही इस सवाल को कर सकता है, ठीक। तो चलिए देखिए, तो नीचे से हम लोग पहले चलते हैं। तो याद रखिए पहले क्या आता है, केरल यहाँ पे आता है, ठीक है, केरल। तो केरल 5 नंबर पे है, तो 5 5 में 2 है, तो बी भी सही होता है, सी भी सही होता है। तो केरल के बाद आता है, ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटक। केरल से ऊपर क्या आएगा कर्नाटक, ठीक। कर्नाटक के बाद क्या आएगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के ऊपर क्या आएगा, तो कहेंगे सर गुजरात। गुजरात के ऊपर क्या आएगा राजस्थान, ठीक है। तो इस तरह से सार्थक क्रम में आप लोग को इसको लगाना था, ठीक। तो पहले केरल आएगा, ठीक। केरल के बाद कर्नाटक, यानी कि 5 और 3, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 5 3, ठीक। एक पे उसका महाराष्ट्र आएगा, उसका गुजरात आएगा, उसके बाद राजस्थान आएगा। तो जो जिसको मैप याद होगा वही इसको सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। वैसे आप लोग को मुश्किल है क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक। ये समझ आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप लोग छोड़िएगा नहीं। करा एक कार 108 किलोमीटर घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 40 मिनट में तय करती है। यदि वे चाल में 25% की वृद्धि कर दे तो कार उसी दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए, तो होता है चाल बराबर कहेंगे दूरी बटे समय, ठीक है। तो चाल हमारा क्या दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। दूरी हमको यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन टाइम हमको पता है कितना 40 मिनट में ये तय कर ले रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये मिनट है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। तो अब इसको हम घंटा बनाएंगे, तो घंटा बनाने के लिए 60 से क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो इसको काट देंगे 0 से 0। फिर देखिए 108 बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे 6D हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे, ठीक है। तो 6 से इसको हम काट देंगे, तो 6 करने 6, 4 बच गया, 8 6 का 48, यानी कि दूरी हमारा कितना आ गया फ्रेंड्स, तो तिरक गुणा हो जाएगा, तो 18 चौका 72, यानी कि जो दूरी था वो 72 किलोमीटर था, ठीक है। जो दूरी था वो कितना था 72 किलोमीटर, हमको पता चल गया। अब कह रहा है वही दूरी, ठीक है, जब चाल में 25% की वृद्धि कर दिया है तो कितना समय लगाएगा। तो पहले चाल हमारा कितना था, तो कहेंगे 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें वृद्धि हो जा रहा है 25% की, यानी कि ये 100 तो था ही, तो 125 बटे 100 कर देंगे, ठीक है। तो 25 से दोनों को काट देंगे, 25 बचे और 25 चौका 100, ठीक। 4 से इसको काट देंगे, तो 4 दूनी 8 और 7 चौका 28, ठीक। इसका गुणा करेंगे 27 गुणे 5, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा 27 गुणे 5 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 135, यानी कि 135 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी। तो आप लोग को पता है कि 135 किलोमीटर प्रति घंटा चाल मिल गया। दूरी पता है
72 किलोमीटर है और टाइम यहाँ पे आप लोग को बताना है। ठीक, तो 135 मतलब हो जाएगा टी, लिख सकते हैं टी बराबर, ठीक है, 72/135। अब इसमें भाग देंगे तो हमारा जो मिनट में ये आ जाएगा। लेकिन ये देखिए फ्रेंड्स, एक घंटा होगा तो घंटा से मिनट बनाने के लिए 60 से क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। अब इसको काट लेते हैं, तो 15 से इसको काट देते हैं, 15 9 135 और 15 चौका 60। 9 से इसको काटेंगे तो 8 9 72। ठीक, इसका गुणा करेंगे तो 8 चौका 32, यानी कि 32 मिनट हमको वो दूरी तय करने में लगेगा जब गाड़ी की स्पीड 25% वृद्धि कर दी जाएगी। ठीक, ये समझ में आया। देखिए 2 स्टेप में था, पहले हमको यहाँ पे दूरी निकालना था, फिर उसके बाद ठीक है दूरी मतलब जो चाल था उसमें वृद्धि करना था 25% का। ठीक है, फिर वही दूरी कितने समय में तय कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। इसको एक बार और आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। यदि अभी तक लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, देखिए एक रहा है, एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3000 रुपये तथा 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3375 रुपया है, तो ब्याज दर वार्षिक आधार पर संयोजित करते हुए वार्षिक दर पता लगे। देखिए फ्रेंड्स, जब इस टाइप का क्वेश्चन कभी आप लोग को आ जाए 4 वर्ष 6 वर्ष 20 वर्ष कुछ भी, लेकिन जो वर्षों का अंतर, ठीक है, यहाँ पे चौथे वर्ष और ठीक है 5वें वर्ष, वर्षों का अंतर अगर 1 वर्ष है तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, याद रखिएगा। ठीक, तो 3000 था, अगले वर्ष कितना हो गया तो कहेंगे 3375 रुपया। ध्यान समझिएगा, अंतर जो 1 ही साल का है ना, जब 1 साल पर आएगा तभी ये ट्रिक काम करेगा। ठीक है, तो अंतर कितना आ जाएगा तो कहेंगे सर 375 रुपया का 1 साल में फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए 3000 रुपये हमारे पास था और हमको 375 रुपया फ़ायदा हो गया, तो कितना % फ़ायदा हुआ तो कहेंगे कि मूलधन जो होता है वो नीचे रखते हैं, यानी कि 3000 का ठीक 375 कितना % होगा, बस इसको काट दीजिए, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 15 से काट लीजिए, 15 दूना 30 और 15 पचे 75 और 15 दूना 30, यानी कि 25/2, यानी कि 25/2 जब इसको भाग देंगे तो 25 का आधा कितना होगा कहेंगे सर 12.5। ठीक है, यानी कि 12.5% जो है उसका लाभ मतलब ब्याज दर है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। यहाँ तक समझ में आया? तो चीज़ों को आराम से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पे 4 साल दिया, यहाँ पे 5 साल दिया। जब साल का अंतर एक होगा, ठीक, तो इसमें से इसको घटा देंगे और जो आएगा हमारा वो देख लेंगे कि पहले मूलधन का कितना % वो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरे जोड़ी की दी गई पहली जोड़ी के समरूप बनाया जाए। करें जापान, ठीक है, अनुपाते येन, यानी कि जापान की मुद्रा येन है। ठीक है, तो किसकी मुद्रा रूबल है? ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, एशिया का मुद्रा रूबल है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करिएगा, जो देश की राजधानी और जो मुद्राएं हैं वो भी याद कर लीजिएगा। जीके जीएस में भी और रीजनिंग में भी क्वेश्चन आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी भी पेपर में मिल सकता है। तो आप लोग राजधानी और दिवस, राजधानी और मुद्रा, ठीक है, याद कर लीजिए, दिवस भी याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब कितने बच्चे क्या करते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, सर जी पूरा पढ़ेंगे, चलो पूरा पढ़ रहे हैं, 1-2 मिनट लगा दिए पढ़ने में, तो कुछ नहीं करना है। आप लोग पहले क्या करिएगा, देखिएगा मतलब ये है क्या। यहाँ पे देखिए आप लोग को हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल सब दर्शाया गया है। तो आप लास्ट लाइन पढ़िएगा, करा कितने छात्र केवल 2 खेल में भाग लिया। ठीक है, कितने छात्रों ने केवल 2 खेलों में भाग लिया। ठीक है, केवल याद रखिएगा। तो देखिए हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, यानी कि ये जो दो गोला में आएगा वो बात कर रहा है। ठीक है, ये
जो 2 गोले में आ रहे हैं उनकी बात कर रहा है कि 2 खेल कौन खेल रहे हैं। ठीक, तो 80 और 60 2 खेल खेल रहे हैं, 140 हो गया। 140 और 15 कितना हो गया, तो 155। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 155 याद रखिएगा। यदि फ्रेंड्स ऐसा कहा था यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि कितने छात्र, ठीक है, 2 खेल यहाँ पे केवल नहीं रहता, कहा था कितने छात्र ने 2 खेलों में भाग लिया। ठीक है, तो इसको 20 को भी ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 खेलों की केवल बात नहीं कर रहा है। मान लीजिए ये तो 3 खेल खेल रहा है, कहेंगे हाँ सर जी 3 खेल खेल रहा है, तो क्या 2 नहीं खेल रहा है, खेल रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए 10 बच्चे 100 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, तो कुछ बच्चे 2 खेल खेल रहे हैं, कुछ 3 खेल खेल रहे हैं, तो कहेंगे कितने बच्चे 2 खेल खेलते हैं, तो वो भी हाथ उठाएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी 2 खेल खेल रहा है। तो यहाँ से ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केवल 2 खेल की बात किया गया है। ठीक है, तो ये 3 खेल खेला, इस वजह से इसको इसमें नहीं लिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 500 विद्यार्थियों में से, ठीक है, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तीनों विषय में विशिष्ट प्राप्त की है। यानी कि 500 टोटल जो है विद्यार्थी कह रहा कि हैं। ठीक, और कह रहा कि जो तीनों खेल खेलते हों, यानी कि तीनों कौन है बीच में, तो कहेंगे सर जी 11। ठीक है, तो पूछ रहे उनका परसेंटेज क्या होगा, तो 500 का, ठीक है, याद रखिएगा 500 का 11 कितना परसेंट होगा, आप लोग को बस यही बताना है। तो गुणे में 100 कर देते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, 0 से 0 ख़त्म, तो 11/5 इसको भाग देंगे। ठीक, तो 5 दूने 10, 5 दूना 10, दशमलव लगाएंगे। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप लोग घबराना नहीं है। ठीक, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए क्वेश्चन जो है, कह रहा लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी कि जो यहाँ पर लुप्त पद है वो ज्ञात कीजिए। यदि आप लोग को इसका आंसर पता जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जल्दी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोशिश करिए लगाने के लिए, क्योंकि रीजनिंग का सोच पे निर्भर करता है कि क्या चीज़ बच्चे कितना जल्दी सोच ले रहे हैं। ठीक है, अब चाहे अंतर करिए, स्क्वायर करिए, इसमें कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर हमारा आना चाहिए। ठीक, तो आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो आप लोग को हम 10 सेकंड का समय दे रहे हैं इसको करने के लिए। चलिए यहाँ पे टाइमर लगा दे रहे हैं आप लोग का। चलिए 10 सेकंड का टाइमर है यहाँ पे आप लोग के लिए। ठीक है, उसको हम बता देंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए टाइम ख़त्म आप लोग का। ठीक, चलिए देखिए इसमें किया क्या है, ये देखिए 11 है। ठीक है, तो एक बार 11 का क्यूब किया है माइनस 11 का स्क्वायर हुआ है। ठीक है, कैसे, 11 का क्यूब कितना होगा, तो कहेंगे सर 1331 माइनस 121। ठीक, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 1210। उसी तरह से 12 का स्क्वायर किया, 12 का क्यूब किया, फिर 12 का स्क्वायर इसमें से घटा दिया है। देखिए 12 का क्यूब कितना होता है, तो कहेंगे सर 1728। ठीक, अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक, घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1584। तो 7 का क्यूब कितना होगा, तो कहेंगे सर जी 343 होगा, लीजिए। और 7 का स्क्वायर कहेंगे 49, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक, तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि आपका इकाई अंक सेम ना हो, ठीक है, तो ये हमारा 4 आ गया ना, तो देखिए किस में 4 है, आप वही मार के बस आगे निकल जाइए। यानी 294 हमारा राइट आंसर, घटा भी लेंगे। ठीक है, तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, तो इकाई अंक से आप टाइम बचाने के लिए वहाँ पे एग्ज़ाम में इसको कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देख रहा है, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को इतना अंक लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में अमेरिकन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले हुआ क्या फ्रेंड्स,
तो यदि आप लोग को कोड याद है तो इसको और आसानी से कर सकते हैं। ठीक, आई का कोड कितना होता है, कहेंगे 9। देखिए 9 में क्या किया, 3 जोड़ दिया तो 12। ठीक, एन का कोड होता है 14, 14 में 3 जोड़ दिया तो 17। ठीक, डी का कोड मतलब क्या कर रहा है, इसमें 3 जो है ठीक ऐड हो कर रहे हैं। तो याद 3 जो है ऐड कर रहे हैं, यानी कि 3 हम लोग इसमें भी ऐड कर देंगे। तो एक में 3 ऐड करेंगे तो 4, यम में 3 ऐड करेंगे तो यम 13 अंक पे आता है, 13 3 16, ई 5 3 8, आर 18 आएगा, 18 3 21। ठीक, आई 9 3 12, सी 3 और 3 6, ए 1 पे आएगा और इसमें 3 ऐड करेंगे तो 4, एन 14 पे आएगा, 14 3 17। तो देखिए जो इसमें ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 41 68 21 12 64 17, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और आप लोग इसमें चेक कर लीजिएगा, बाकी सब गलत हैं। तो कुछ नहीं करना है इसमें, बस 3 ऐड कर देना था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और वाट की जगह पे आप लोग बताइए यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं, आप लोग को थोड़ा समय दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर, अपना दिमाग का जो है इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो चलिए जिसका आंसर आ गया उसकी अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो हम बता दे रहे हैं। देखिए इसमें किया क्या है, कर 9 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8, यानी क्या आ जाएगा 89। ठीक, इसमें 12 का स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, और 150, यानी कि 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। ठीक, 144 में 6 ऐड किया तो 150। 9 का स्क्वायर कितना 81, 81 में 8 जोड़ा तो 89। ठीक, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 196, 196 में 5 जोड़ेंगे तो 201। ठीक है, आप लोग जोड़ लीजिएगा, 201 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है और आपके एग्जाम में आगे पूछा भी जाएगा। ठीक, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जो भी मेरे भाई ठीक है उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समझिए बेस्ट होने वाला है। और इसी तरह का वीडियो हम आप लोग के लिए डेली लाते रहते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जीके भी क्वेश्चन आप लोग को 1 से 2 दिन में वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर जरूर बने रहिएगा। यदि आप लोग का इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप लोग का इसका PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।